नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में कोरोना को लेकर चर्चा के दौरान कई बार हंगामा हुआ। बहस की शुरुआत करते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेट बेहतर करने पर जोर है। कार्यवाही के दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ जब बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के आरोपों पर शांति धारीवाल, प्रताप सिंह समेत कई मंत्रियों ने कड़ी आपत्ति जताई। सराफ ने आरोप लगाए कि कोरोना काल में सैनिटाइजेशन और राशन वितरण में भारी भेदभाव हुआ। सदन में कोरोना पर बहस 6 घंटे तक चलेगी। उसके बाद शाम 5 बजे सीएम गहलोत बहस पर जवाब देंगे। बीजेपी विधायक सुरेश रावत अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। विधायक सुरेश रावत सन्यासी के वेश में विधानसभा पहुंचे। पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश रावत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसलिए तीर्थराज पुष्कर का विधायक होने के नाते वो भी ब्रह्म सरोवर की रज लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडी समितियां आज बंद है। केंद्र सरकार के जून महीने में लाए गए एक अध्यादेश के विरोध में व्यापारियों ने मंडी बंद रखने का फैसला लिया है। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर कोटा की अनाज मंडी भामाशाह भी बंद रही। भामाशाह मंडी का गेट बंद करके भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सरकार को ग्राम से संग्राम की चेतावनी दी। बीकानेर की कृषि उपज मंडियों में आज हड़ताल है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी में नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। अजमेर में आज कृषि मंडी बंद रही, जिसकी वजह से वहां जींसों की किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का उनके घर पर निवास सम्मान किया। उन्होंने फेम इंडिया एशिया पोस्ट की ओर से सर्वे में देश के 50 श्रेष्ठ विधायकों में सतीश पूनिया के शामिल होने पर बधाई दी। भरतपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया। सांसद रंजीता कोहली के पति पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू की बगड़ नगरपालिका की चेयरमैन सुशीला बुंदेला ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सुशीला बुंदेला ने कांग्रेस के इशारे पर नगरपालिका ईओ पर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया। जोधपुर हाईकोर्ट की पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग का हस्तांतरण कर दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गई इस बिल्डिंग। इस मौके पर हाईकोर्ट जोधपुर बेंच के सभी न्यायाधीश मौजूद रहे। कोटा से संगोद क्षेत्र से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर अफीम की खेती पर रोक लगाने की मांग की। विधायक ने इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। विधायक ने पत्र में नारकोटिक्स ब्यूरो और पुलिस की भी अफीम की तस्करी में शामिल होने के आरोप लगाए। गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस और एमबीएस वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण प्रदान किया है। कार्मिक विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इंदिरा रसोई योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राजे ने कहा कि गहलोत सरकार 1.5 साल में विकास के नाम पर 1.5 कदम भी नहीं चल पाई। इस सरकार ने सिर्फ हमारी योजनाओं के नाम बदले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोला। पूनिया ने कहा कि बारिश से नुकसान के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। केंद्र सरकार की ओर से जयपुर समेत 3 एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने पर परिवहन मंत्री खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि कोरोना काल में ये देश की जनता के साथ धोखा किया गया है। दौसा के माधो सागर बांध, गडौली और घूमना गांव की पहाड़ियों में आज 5 पैंथर एक साथ दिखाई दिए। पांचों पैंथर पहाड़ियों के आसपास अठखेलियां करते हुए दिखाई दिए। वहीं एक साथ 5 पैंथर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को कुछ दिन तक पहाड़ियों के आसपास न जाने की सलाह दी। चूरू के सादुलपुर में हिसार जाने वाले हाईवे नेशनल 52 पर मौजूद नाके पर एक सेना के जवान से जबरन टोल वसूलने का वीडियो सामने आया। टोल वसूली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दौसा में ट्रक चालक परिवहन विभाग के बीच वाद विवाद के बाद ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग की टीम को पिटाई कर डाली। ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग के गार्ड को पीटा। टैक्स न देने पर यह विवाद शुरू हुआ। जयपुर के झालना में लोगों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया। घटना
सरदार बस्ती की है। बताया जाता है कि देर रात लोगों ने पुलिस जवानों पर हमला किया। उन्होंने एक कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ डाली। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया। जयपुर में कार में शव मिलने के बाद सनसनी मच गई। बताया जाता है कि हाईवे की सर्विस रोड पर खड़ी कार से शव पाया गया। हरमाणा पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जोधपुर में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए। अलवर में रेलवे पुलिया के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम गोवर्धन सिंह राजपूत था। टोंक शहर में एक पुरानी हवेली की दीवार का हिस्सा अचानक धराशायी हो गया। शहर के नायब साहिब की नाल के पास हुए इस हादसे में दीवार का हिस्सा सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। बारा में अवैध बजरी खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां बजरी खनन ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दौसा में 2 ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रेलर का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते खलासी कैबिन में फंस गया। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद खलासी को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के टावर नगर में एक व्यापारी के गले पर एक शातिर चोर ने हाथ साफ कर दिया। चोर ने गले से करीब 30,000 से ज्यादा की राशि को उड़ा लिया। श्रीगंगानगर के घड़साना के 3GD वाटर वर्क्स की डिग्गी में बड़ी तादाद में मछलियां मर गई। मरी हुई मछलियां पानी में ही सड़ने लगी। दौसा के बजरंग नगर में कॉलोनी में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ मिला है। कॉलोनी के एक खाली जगह पर भरे पानी में कछुआ तैरता हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम ने कछुए को अपने कब्जे में ले लिया। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और पश्चिमी राजस्थान के 4 जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया। उमस और गर्मी से परेशान बीकानेर के बाशिंदों को बारिश से राहत मिली। काफी देर तक हुई बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया, जिससे आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई। श्रीगंगानगर में लगातार बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। डूंगरपुर के तालोरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव के 3 घरों में आकाशीय बिजली गिरने से हजारों का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान का मान देश में बढ़ाया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में सिटीजन फीडबैक में डूंगरपुर नगर परिषद ने 4,242 निकायों में से देश में पहला स्थान हासिल किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान भर में जोधपुर शहर नंबर 1 पर आया, जिसके बाद नगर निगम की ओर से आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,898 मरीज बढ़े हैं। इसके साथ ही देश में मरीजों का आंकड़ा अब तक 29 लाख के पार पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 983 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। फिलहाल 6,85,231 लोगों का इलाज चल रहा है। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। 695 नए पॉजिटिव केस के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67,000 को पार कर गई। प्रदेश में अब कुल 14,961 एक्टिव केस हैं, जबकि इलाज के बाद 51,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोटा में आज कोरोना का विस्फोट हुआ। एक साथ 155 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4300 के पार पहुंच गया। डूंगरपुर में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इसी के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 873 पहुंच गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में 26 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके बाद संक्रमितों की संख्या 85 हो गई। वहीं अजमेर में भी गुरुवार को सबसे ज्यादा 233 कोरोना के केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 3,448 जा पहुंचा। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती दिखाई दे रही है। प्रदेश में रोजाना 1300 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही रोजाना 1500 से ज्यादा केस आ सकते हैं। अलवर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए जन्मदिन की पार्टी मनाते हुए 24 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से 23 लोगों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी के पास अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ।
भरतपुर पुलिस ने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने लोगों के चालान काटे और जुर्माना वसूल किया। कोटा में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेशन को लेकर भी गजब का जज्बा देखा जा रहा है। अब तक करीब 3 दर्जन ऐसे लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं जो कोरोना को हराकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अजमेर के JLN हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के पास जल्द ही प्लाज्मा बैंक बनने जा रहा है। JLN कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्लाज्मा बैंक के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना की स्थिति पर सीएम गहलोत ने विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि गंभीर मरीजों की रात में उचित देखभाल पर अधिक मानदेय लगेगा। सीएम गहलोत ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को हेल्थ प्रोटोकॉल पालना करने की हिदायत दी। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई हो। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अजमेर में इंदिरा रसोई के नाम पर गाड़ियां लुहारों को हटाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गाड़ियां लुहारों का कहना है कि आश्रय स्थल में इस रसोई को शुरू किया गया और इसके बाहर से वो लोग अपना सामान बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं, लेकिन उन्हें अपने स्थान से हटाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में कोविड-19 जन जागरूकता को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का समापन हो गया। यहां से प्रशिक्षित होकर जिला संदर्भ व्यक्ति ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। जबलपुर जोन के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार आज 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए। उन्होंने रेलवे के माल गोदाम क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोडिंग अनलोडिंग के कार्यों के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर चौक पर लगाए गए फव्वारे नगर निगम की लापरवाही से धूल फाक रहे हैं। फव्वारों के नहीं चलने से लोग फव्वारों का आनंद नहीं उठा पा रहे। सीएम अशोक गहलोत ने डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 के तहत बीकानेर और 12 अभिलेखागार और म्यूजियम का डिजिटल लोकार्पण करते हुए संरक्षण के क्षेत्र में बीजेपी राज में हुए काम की तारीफ की। सीएम ने धरोहर संरक्षण के तत्कालीन अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत की तारीफ करते हुए कहा कि पिछली बीजेपी सरकार के समय ओमकार सिंह लखावत ने अच्छा काम किया। बूंदी के कलेक्टर सभागार में संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने कानून व्यवस्था और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाडा कस्बे में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेंडर बिंदुओं पर चर्चा की गई। बीकानेर में सांसद सेवा केंद्र में लोक देवता बाबा रामदेव के जन्मदिवस पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के बुढ़ा जोहड़ पैनोरमा का सीएम गहलोत ने डिजिटल लोकार्पण किया। बुढ़ा जोहड़ को गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश वर्ष के उत्सव के दौरान तैयार किया गया। कोटा में विश्व मच्छर दिवस पर चिकित्सा विभाग की 659 टीमों ने 11,572 घरों का सर्वे किया। इस दौरान लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लक्षण, उपचार के बारे में जानकारी दी गई। कोटा में जिला प्रशासन की ओर से जन सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर ने जिले भर से आए लोगों के जन अभाव अभियोग सुने। जोधपुर में चिकित्सा विभाग की टीम ने नकली घी के खिलाफ छापेमारी कर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने एक दुकान से सैंपल लिए। कोटा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है। कोटा के अनंतपुरा पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5 बाइक बरामद हुई। चूरू के सुजानगढ़ में कार्यकाल पूरा होने पर सभापति और उप सभापति का विदाई समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान सभी को साफा पहनाकर स्वागत किया गया।